ये पहुंच गए हम हरिद्वार। यहाँ पे पहुंचे थे हम शायद 4:30 या 5 o'clock हो रहे थे और हमें भूख भी लग गई थी। सबसे पहले हम गए, क्योंकि गंगा आरती शायद 6 बजे स्टार्ट हो जाती थी। पहले हम गंगा पे गए, वहाँ पे आरती चल रही थी, वहाँ पे पहले आरती देखी। उसके बाद फिर हमने खाना खाने गए, छोले भटूरे, हाँ छोले भटूरे खाए थे, वो खाए। और उसके बाद थोड़ा सा घूमे, क्योंकि रात में आप देखना गंगा घाट कितना सुंदर लग रहा था। फिर वहाँ पे घूमे और उसके बाद फिर हम अपना घर के लिए निकल चुके थे। तो यहाँ पे अब मैं देखो, यहाँ हमारे घर से 20 मिनट लगते हैं सिर्फ हरिद्वार आने में, हार्डली 20 से 25 मिनट। और मैंने फर्स्ट टाइम गंगा आरती देखी है। जब मैं कोई देहरादून घूमने लेने जाते थे तब भी मैंने कभी गंगा आरती हम लोग देखी ही नहीं, आना ही नहीं होता। बोलते हैं ना कि जो नज़दीक में बिल्कुल रहते हैं उनका आना होता ही नहीं है। और यहाँ पे चंडी देवी, मनसा देवी है, वहाँ पे भी इनफैक्ट नवरात्रों में भी नहीं आया जाता। तो भूख लगी थी तो हमने ये गज्जक लिए थे, थोड़ी सी मूंगफली ली थी। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे जो स्टॉल लगी होती हैं, क्योंकि पूजा पाठ का सामान, टूरिस्ट प्लेस है ना, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे प्रसाद और खाने पीने का सामान ये रखा रहता है। यहाँ पे स्टॉल इस टाइप से लगे रहते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है हरिद्वार बाकी की जगह। तो ये देखिए, ये यहाँ पे टैटू वैटू बहुत सी चीज़ें रखी रहती हैं। जो ये गंगा घाट हो गया, गंगा घाट पे रखे रहते हैं। और यहाँ से हम सीधा वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे आरती होने वाली थी। ये आप देख लीजिए। और काफ़ी फ्लो था, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा था गंगा जी का। यहाँ पे ठंडा भी हो गया था इस टाइम तक, और लोग बाग ऐसे नहा रहे थे ना। ये यहाँ पे भी आते वक्त मैं देखूंगी जैसे ये नहला रहे हैं ना शिव जी भगवान को, और यहाँ पे जैसे साफ़ सफाई कर रहे हैं शाम को। फिर गंगा जी आरती के साथ साथ यहाँ पे भी 1-2 पंडित थे जो आरती कर रहे थे। वो मैंने आते वक्त जब बिल्कुल रात हो गई थी तब मैंने वो क्लिप ऐड की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और क्योंकि गंगा जी के किनारे हैं तो ठंडा भी बहुत होता है। मेनली यहाँ शंख होते हैं, बहुत शंख मिलते हैं यहाँ पे। और इन पे अगर आप लोग चाहते हैं तो अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, इन पे नाम भी लिखा जाता है। ये यहाँ पे गुड़िया गुड़िया रखी हुई थी, सुंदर लग रहा था। मतलब इतना वीडियो में नहीं फील होता जितना कि आप सामने से देखते हो तब फील होता है। और ये फोटोग्राफर्स खड़े रहते हैं वहाँ पे, वो 5 से 10 मिनट में फ़ोटोज़ बना के देते हैं ना, वो वाले। और ये देखिए फूडन का सामान, देहरादून और देहरादून के आसपास के एरिया में, क्योंकि ये पास ही पड़ता है यहाँ से देहरादून, अप्रॉक्स 1 आवर होता है। और हाईवे है तो जल्दी हमारे टाइम पे तो जब मैं जाती थी तब तो हाईवे नहीं था, अब तो हाईवे बन गया। क्योंकि सानी जाता है स्कूटी से 1 घंटे में 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाता है ये। और हम भी इतने ही टाइम पे, मतलब इतना होता नहीं, हाईवे है तो हम जल्दी हरिद्वार आ गए थे। ये देखिए सनसेट कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे हल्का हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो गया। और मेरे से ना शायद क्लिप आगे पीछे, पता नहीं, हमने पहले खाया था फिर गंगा आरती देखी थी, या पहले गंगा आरती देखी थी फिर खाया था, मेरे ध्यान नहीं है। लेकिन हम जा रहे हैं तो शायद पहले खाया ही होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, काफ़ी हो गया, कई दिन हो गए हैं ना। तो ये देखिए, ये फ्लो देखिए आप कितना तेज़ है। हमारे यहाँ जैसे लड़के के जो बाल उतरते हैं ना, जैसे अभी मेरा भतीजा हुआ है उसके भी उतरेंगे, तो हमारे यहाँ ना वो हरिद्वार में ही आके उतरते हैं। कभी सावन के उतरे थे तब आए थे हम यहाँ पे। ये गंगा आरती स्टार्ट होगी, अभी आप ये देख लीजिए। फिर ये जो रुद्राक्ष की या छोटी मालाएं नहीं होती वो भी मिल रही थी यहाँ पे। सिंदूर रहता है, मेनली यहाँ पे पूजा का सामान, गंगा के पास तो जो आसपास है वो पूजा का सामान होता है। एज सच मार्केट में तो हम नहीं गए, सिर्फ गंगा घाट पे ही आए थे। और क्योंकि बेसिक हमें आरती ही देखनी थी, गंगा आरती, क्योंकि हम गंगा आरती के टाइम पे आए थे तो हमें गंगा आरती ही देखनी थी। उसके बाद हम सीधा जाएंगे रेस्टोरेंट में। ये यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, चोटी वाला। तो यहाँ पे हमने छोले भटूरे खाए थे। और उसके बाद फिर, और यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बस हम ही थे क्योंकि हम सुबह से। और ये यहाँ पे सानी ने लस्सी ली थी, इतनी टेस्टी थी ना ये लस्सी में। ऊपर से इन्होंने रोज़ फ्लेवर का कुछ डाला हुआ था शायद से, वो क्या बोलते हैं उसको, रूअफ़ज़ा वगैरह। इतनी यम्मी लगी है, बहुत ही ज़्यादा। और ये रहा पीछे वो रेस्टोरेंट जिसमें हमने खाया। अब हम सीधा क्या थोड़ा सा यहाँ पे घूमेंगे, क्योंकि रात हो गई थी तो बहुत सुंदर लग रहा था ये लाइटिंग में।
और यहाँ से घूम फिर के अब हम सीधा फिर निकल जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि घर भी हम 8 साढ़े 8 बजे तक घर पहुँचे थे, पर भूख लग रही थी तो खाना था ही। सुगंध ने यहाँ पे चाय पी थी, तो छोले भटूरे नहीं खाने थे, उसने चाय पी। और चाय पी के फिर वहाँ थोड़ा सा घूम के गंगा जी आरती, वो आरती करने के बाद जो वहाँ पे वो पंडित वगैरह रहते हैं वो सबको आरती देने के लिए घाट पे घूमते रहते हैं, तो उनसे हमने आरती ली। और ये अब हम अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए हैं। ये देखिए, ये सबको जगह जगह पे आरती देते रहते हैं। और अब हम यहाँ से उनको भैया को फ़ोन कर दिया था और हम चल दिए थे अपनी गाड़ी की तरफ। घूमते घूमते यहाँ पे इस टाइम पे दिन से ज़्यादा यहाँ पे अभी रात में लाइटिंग में मज़ा आ रहा था घूमने में, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा। ये देखिए, इस टाइप से ये हर जगह घूमते रहते हैं आरती देने के लिए, देख ली। और ये इस दिन का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा, हमने 3 जगह घूमी, और अगर हम और थोड़ा जल्दी निकल जाते तो मैं और भी घूम लेती, क्योंकि मेरे को देहरादून में और भी घूमना था। बहुत दिनों बाद मैं देहरादून गई थी, मेरा मन था। अब नज़दीक है पर घर से निकलने का मन ही नहीं होता अगर एक बार घर चले जाओ तो, नहीं तो जा तो हम किसी दिन भी सकते हैं, पर वही मन नहीं होता जाने का। तो यहाँ मैंने भी आरती ली थी, और आरती लेने के बाद ये यहाँ का घंटाघर है होटल है, पता नहीं मुझे भी। और फिर अब हम सीधा अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए, ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ भी शायद सुगंध ने रुक के 1-2 वीडियो बनवाई थी, पता नहीं क्लिप कैसे ऐसे हो गई, मेरे से ये एडजस्ट भी नहीं हो रही, पता नहीं क्या हुआ है इसमें। और यहाँ पे भी 2-3 फ़ोटो मैंने खिंचाए थे, 1-2 वीडियो सुगंध ने बनवाई थी यहाँ पे। और फिर ये वही रास्ता जिससे हम आए थे, पर यहाँ पे थोड़ा रात हो गई थी। मुझे ना सच में रात में यहाँ पे घूमना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लाइटिंग होती है। और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये मंदिर है, मनसा देवी या चंडी देवी में से एक कोई मंदिर है। इस पे मैं कभी गई होंगी तो बचपन में गई होंगी मैं, अब तो नहीं। नवरात्रों में हम जब होते थे तो हर बार सोचते थे कि चलेंगे, लेकिन आया ही नहीं जाता, पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जा ही नहीं पाते। ये देखो, ये सुगंध की यहाँ वीडियो बन रही है, और मैं भी यहाँ नीचे में देख रही थी। पानी का फ्लो इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे, और फेस पे ऐसी ठंडी ठंडी हवा फील हो रही थी कि पूछो मत, बहुत ही अच्छा लग रहा था, पूरा जगमगा रहा था। और ये लाइट भी इतनी प्यारी लग रही थी रोड पे, बहुत ही अच्छी।